नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एरोटेरिया का बिहार दरोगा मेंस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे 15 सेट टोटल है एरोटेरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा। तो इसमें 15 सेट है। हम लोग इसमें 6 सेट हम लोग पहले करा चुके हैं, तो यही देखते हैं हम लोग 7वां सेट। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदी उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ से साउथ आना हम लोग को, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो सिंधु नदी का सब सहायक नदी होता है कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियाँ इसका सहायक नदी है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे उत्तर से दक्षिण में आना है। तो सबसे आपको हो जाएगा झेलम, उसके बाद आएगा चिनाब, उसके बाद आपको रावी, उसके बाद आएगा ब्यास, उसके बाद आता है सतलज। ठीक है, इसमें कौन आएगा? झेलम, चिनाब की 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1 ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऑप्शन नंबर 4 1 का। दूसरा देखते हो लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपको क्वेश्चन जी, सेकेंड कह रहा है कि भूकंपी विदर क्या होता है? भूकंपी विदर क्या होता है? तो का आपको 3 नंबर। प्लेट सीमाओं को वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविधानित दारित नहीं हुए हैं। प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविधानित नहीं हुए हैं। 3 नंबर 2 का। 3 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा क्वेश्चन कि शीत लेब्राडोर धारा अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन घटित होगा? ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? 2 का आपको आएगा, 3 का होगा 2 नंबर। कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। मतलब क्योंकि लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में एक होता है ठंडी जलधारा, एक आता है एक गर्म जलधारा आकर मिलती है। वहाँ पे क्या कहलाती है? एक बैंक कहलाता है, जहाँ पे मछली ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि एक मछली का फाउंटेन नाम का एक घास होता है यहाँ पे, जहाँ ठंडी जलधारा और गर्मी जलधारा मिलती है, वहाँ पे फाउंटेन नाम का एक घास उत्पन्न होता है। इससे मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत पसंदीदा घास होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 3 का 2 नंबर होगा। कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? तो 4 का होगा 4 नंबर, बर्फ चादरों का पिघलना। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 कह रहा कि किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? तो 5 का हो जाएगा 3 नंबर, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप। क्या होता है? निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होता है। क्वेश्चन 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 का आज का कि किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होगा? तो 5 का होगा 3 नंबर होगा, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होगा। क्या होगा? निर्मल आकाश एवं न्यूनतम ताप होगा। क्वेश्चन 6 में आते हैं। 6 करा कि 6 करा आपको कि पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सही बात है। तीसरा ऑप्शन करा कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्षोभ मंडल एक समतापी क्षेत्र होता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि 1 से 4 तक, यानी 1 2 3 4 सभी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 7 नंबर का रहा। 7 का रहा आपको कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? 7 का देखते हैं। तो कहा कि भारतीय प्रायद्वीप बोल रहा है कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे जो पठार का पूर्वी पार्श्व का भाग बनाते हैं, गलत बात हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि पश्चिमी सतपुड़ा, नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा क्या कह रहा है आपको कि छोटा नागपुर पठार ग्रेनाइट
ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का प्राकृतिक स्थल है। जी बिल्कुल सही बात। 1, 3 और 4 इसका सही है। 1, 3, 4 यानी कि 2, 9 और 7 का। 8वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है आपको कि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? तो 8 का होगा सरकारिया आयोग के आधार पर, सरकारी आयोग का। अच्छा, इसको अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन किया गया था 1990 में, बट इसको जो आयोग का जो सिफारिश दिया था वो दिया था 1983 से 87 में दिया था। 1983 से 87 में दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का आपको कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपलब्ध के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं हो जाएगा? तो 9 का आपको हो जाएगा। कल कि बिहार एवं तेलंगाना कौन सही नहीं है? अच्छा, मतलब बिहार और तेलंगाना में हाँ मतलब विधान परिषद है। हाँ बिल्कुल सही बात इसमें तो है। अच्छा, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के 1/3 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा कर आपको कि कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकाय को नहीं, गलत बात है। चौथा इसका हो जाएगा, ये को सही हो जाएगा, गलती होगा। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य के निवास कर रहे हैं स्नातकों द्वारा होता है। 1/12 होता है स्नातक द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 करा कि परिवर्णी शब्द काटसा निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अधिनियमित विधान को निर्दिष्ट करता है? तो 10 का हो जाएगा 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? यानी कि ब्रिटेन से कौन सा लिया गया था? तो पहला तो है विधि का शासन लिया गया था, बिल्कुल बात है। विधि द्वारा अथवा प्रक्रिया नहीं, ये नहीं लिया गया था, आपको ये नहीं था। अच्छा, एकता था, एकल नगीता था, बिल्कुल था, 3 भी था। अच्छा, संसदीय व्यवस्था था, हाँ भी बिल्कुल था, संसदीय व्यवस्था था। विधि का शासन नहीं था, हाँ विधि का शासन था, एकल नागरिकता था, संसदीय व्यवस्था था। तो 11 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा वो। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 का रहा कि निम्न कौन एक संविधान निकाय है? यानी 12 का कहा जाएगा यानी कौन जिसका संविधान में चर्चा है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का है, हाँ बिल्कुल बात है। महिला आयोग का है, हाँ बिल्कुल बात है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का है, हाँ बिल्कुल है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई इसमें संबंध नहीं होता है जी। कौन अनुसूचित जनजाति का इसमें कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो एकमात्र एक हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक यानी कि ST जो होता है ये है। महिला नहीं हम लोग का, अल्पसंख्यक नहीं हो जाएगा, मानवाधिकार नहीं होगा, मात्र एक सिर्फ हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन 13 करा कि आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको हो जाएगा 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन बनता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 करा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितना सीट दिया गया? तो टोटल सीटें होगा अनुसूचित जाति लेना तो SC का हो जाएगा 84, ST आपको हो जाएगा 47 लोकसभा में। SC कितना SC कितना हो जाएगा? SC 84, ST हो जाएगा 47। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मिला के आपको हो जाएगा 140। टोटल अगर दोनों मिला के अगर बात किया जाए तो 7 4 नहीं 1 8 4 13 131 सीट दोनों मिलाकर टोटल मिलाकर 131 सीट जो होगा यानी कि SC और ST मिलाकर हो जाएगा 84 SC हो जाएगा लोकसभा में और ST हो जाएगा 47 लोकसभा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 बोल रहा है आपको कि किसे संसद के दोनों सदनों में बैठने की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये आपको महान्यवादी कितना होता है? अनुच्छेद 76 में आपको आर्टिकल 76 है महान्यवादी का चर्चा किया गया।
अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार किया गया, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। 76 में आपको चर्चा किया महान्यवादी है, बट संसद में चर्चा करने का अधिकार 88 से दिया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 करा कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी सूची होती है? तो 16 का आपको 3 नंबर 7वीं सूची में चला, कितने केंद्र राज्यों की बंटवारा के लिए 12 में चर्चा किया गया 7वीं अनुसूची में। फिर लोकसभा जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बताया गया है। अगर संघ सूची की बात की जाए तो मूलतः इसमें 97 विषय थे, अब इसमें कितना हो गया 100 विषय हो गया। अगर राज्य सूची की बात किया जाए तो इसमें 47 था, फिलहाल अभी 52 हो गया, बट समवर्ती सूची में अभी फिलहाल उतना ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के संविधान सभा में किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया? तो 1950 में। कब? 1950 में 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को 1950 को इसको अपनाया गया था, बट इसको 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाने में टोटल 52 सेकंड लगते। कितना सेकंड? 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गान गाने में। अगर वही राष्ट्रीय गीत को अगर बात किया जाए तो उसको लगता है गाने में कितना 65 सेकंड लगता है। अगर राष्ट्रीय गान को हम लोग अगर शॉर्ट में गाते हैं तो लघु रूप में लगता है 20 सेकंड। देखिए कितना लगता है? 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड। आते क्वेश्चन 18 आते हैं। 18 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? माना नीति लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड। माना नीति लिपुलेख का उत्तराखंड में। नाथुल्ला कहाँ है? आपको सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 4 19 में आते। बिहार का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। एक और अभ्यारण्य भी बन रहा है कैमूर वाला, ठीक है, तभी शुरू नहीं किया गया। सेकेंड आपका ये, फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, सेकेंड आपको हो जाएगा कैमूर वाला। तो ये वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है गंडक नदी के बसा, किस पे? गंडक नदी पे है। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1978 में। कब किया गया था? 1978 में इसको सरकार ने वन्यजीव संरक्षण इसको घोषित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो 19 का 3 नंबर आ गया। 20 देखते हैं हम। 20 कह रहा है कि तो 11 के जनगणना के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगर में निवास करती थे? मात्र 11.3%। कितना परसेंट? 11.3% जनसंख्या जो टाउन यानी शहर में रहता था। अगर गांव की बात की जाए तो गांव में टोटल 61.80% 61.80% गाँवों में निवास करते हैं। अगर बात की जाए बिहार की साक्षरता को तो 61.8% कितना है टोटल बिहार में साक्षरता कितना है? सॉरी ये आपको 61.8 होगा ना, 80। ये बिहार की साक्षरता है। 61.8 क्या है? बिहार की साक्षरता 61.8 है। अगर पुरुषों की बात की जाए बिहार की साक्षरता को तो 71.20 है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो 51.5% महिलाओं की साक्षरता है। कितना? तो अगर 11.3% अगर शहर में रह रहा है तो हम लोग 100 माइनस कर देते हैं। 11.3 को जो आएगा हम लोग क्या होगा? गाँव में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास न हो क्या कहलाती है? 21 का हो जाएगा 1 नंबर अस्थिरता कहलाता। क्या कहलाता? अस्थिरता कहलाता। क्वेश्चन 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को पहले किस रूप में जानते थे? तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से हम लोग पहले जानते थे। इसका नाम बदलकर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। कब? 2011 में किया गया था, याद रखिएगा। 23 में लाते क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि चालू खाता घटाने की करेंट अकाउंट डिफिसिट के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे कम संभावना होती है? तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या? मुद्रा का पूर्ण मूल्यांकन। मुद्रा का पूर्ण मूल्यांकन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि KVIC खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 24 का आ जाएगा सेकेंड। कितना कब किया गया था? इसको 56 में किया था, 1956 में किया गया था। अगर ग्रामीण धोखा अधिनियम 1956 के तहत इसकी मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। यह एक संवैधानिक निकाय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 कह रहा है कि रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तब 25 का हो जाएगा 3 नंबर, किससे? आय पुण्य वितरण से होता है। और याद रखिएगा रॉबिनहुड प्रभाव होता है आय पुण्य वितरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का भी कौन सा भी है? सुप्रीम कोर्ट भी कौन सा अध्यक्ष भी है? तो वाई डी रेड्डी। कौन है? वाई डी रेड्डी। अच्छा, अगर बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बैठक कब हुआ था? 28 जनवरी। कब? 28 जनवरी 1950 को हुआ था प्रथम बैठक। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसको चर्चा किया गया। 124 से लेकर 147 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 कर आपको कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? कहाँ से फिर आपको आ रहा है? ऊपर से नीचे आइए, ऊपर से नीचे। तो 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? नीलगिरी, अनायमुद्दी, इलायची पहाड़ी। 28 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 28 बोला कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड कहाँ है? तो हेमकुंड आया कहाँ पे? उत्तराखंड हो जाए। कहाँ पे? उत्तराखंड हो जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में हेमकुंड एक पूजा स्थल है। ठीक है। यह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह को समर्पित होता है। ठीक है। किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह के लिए हुआ था। 29 नंबर में आते हैं। 29 कर आपको देखते हैं, कह रहा है कि बांध है और इधर नदी है। अच्छा, सरदार सरोवर किस पे है? तो सरदार सरोवर आपको हो जाएगा नर्मदा पे। किस पे? नर्मदा पे हो जाएगा। अच्छा, तिलैया बांध आपको हो जाएगा बराकर नदी पे। ठीक है। अब कह रहे गांधी सागर चंबल पे। नागा के साथ कौन जाएगा? नागार्जुन के साथ कृष्णा जाएगा। 30 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 30 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी रेगिस्तान नहीं हो जाएगा? ठंडी रेगिस्तान नहीं है। कालाहारी, गोबी, ग्रेट बेसिन या अंटार्कटिका। ठंडी नहीं है। 30 का कौन है? कालाहारी जो होगा आपको, कालाहारी शुष्क मरुस्थल है जो यह एक विशाल दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है। 31 में आता है। 31 का रहा 31 का क्या कर रहा है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2010 में। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। आगे इसमें 6 महीने की अवधि के भीतर आवेदनों और याचिकाओं का निपटाने की शक्ति प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। 6 महीने के अंदर कोई भी अगर आवेदन देते हैं तो आपको क्या होगा? निपटाने की शक्ति प्रदान किया जाता है। बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई होना ही तो होना ही। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? तो 32 का हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपको अनुच्छेद आपको जाएगा। ये कह रहा है आपको कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया? तो 33 का आपको जाएगा कौन? 33 का ऑप्शन होगा 4 नंबर यानी कि 1 और 2। सिर्फ 1 और 2 आपको हो जाएगा। कौन सा होगा? 1 और 2। अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 हो जाएगा और अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करा आपको कि वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? तो 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया था। क्वेश्चन 35 में आते हैं। 35 करा के पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको जगह टॉन्सले। कौन किया था? टॉन्सले किया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करा आपको कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 में अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति तथा आपदा प्रबंधन योजना 2023 को लॉन्च किया था? कौन किया? तमिलनाडु किया। देखते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 का आपको
किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्री कितना 15% से अधिक नहीं होगा मंत्री। किसमें करा 91 अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया अनुच्छेद संविधान संशोधन 91 में कहा गया कि किसी भी लोकसभा चुनाव की मंत्रालय में अगर मंत्री बढ़ता है तो टोटल लोकसभा संख्या से 15% से अधिक मंत्रालय नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 38 देखते हैं लोग। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के 13वीं हॉकी इंडिया उप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन राज्य जीतता है? तो इसको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 38 का हो जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश जीत गया। 39 में आते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश हॉकी ने उड़ीसा संघ को किसको हराया? उड़ीसा को 7-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपने नाम किया था। क्वेश्चन 39 में आता है। 39 का आपको कि वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? तो 39 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन किया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच बोई गई फसलें 100 से 110 दिन में पक जाता है। कितना में? 100 से 110 दिन में कट जाता है। आगे देखते हो लोग। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका समुद्री बर्फ का विस्तार मार्च 2023 में औसत से कितना प्रतिशत कम था? तो 40 को जाएगा 32%। 40 का 4 नंबर 32%। क्वेश्चन 41 देखते, कह रहा कि फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपने अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? 41 को हो जाएगा कतर। अगर कतर की बात की जाए तो अभी हाल ही में जो हम लोग को वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का हुआ था कतर में, तो कौन जीता था? इसका विन किया था अर्जेंटीना किया था। हारा था कौन? फ्रांस हार गया था। इधर था अर्जेंटीना, हारा था फ्रांस। कहाँ हुआ था? कतर दोहा में 1922 का वर्ल्ड कप 2020 का वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप ना 2022 का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। अब देखते क्वेश्चन 42 कह रहा है कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू की गई नई कार्यवाही का क्या नाम है? ऑपरेशन का क्या नाम गया? ऑपरेशन करुणा। कौन था? ऑपरेशन करुणा को भारतीय ने लगाया था। उसका जहाज का नाम था INS शिवालिक, INS कामोरवा, INS सावित्री। इस सबको हमने जहाज को वहाँ पर पहुँचाया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन करुणा ऐप। किसको सहायता किया था? म्यांमार को। 43 मानते हैं। 43 कह रहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया? प्रेस में सबसे खराब मीडिया के दिया गया है, तो 43 का 2 नंबर उत्तर कोरिया को सबसे खराब मीडिया में नंबर दिया गया। 44 आते क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एशियन पैरा गेम 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? प्राची यादव। कौन? प्राची यादव। क्वेश्चन 45 आते हैं। 45 का रहा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से हो जाएगा? तो आपको ईरान से हो जाएगा। कहाँ से होगा? ईरान का हो जाएगा। नरगिस जिसको 2023 का जो नोबेल मिला है शांति का, कहाँ का? ईरान का हो जाएगा। 46 में आते हैं। 46 का रहा आपको कि सभी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो 46 का हो जाएगा C नंबर मिशन परिवर्तन। क्या नाम है? मिशन परिवर्तन। आगे आते बिहार से कर रहा है, आगे रखिएगा। 47 कह रहा है आपको कि जब किसी वस्तु की चाल धोने की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे प्रस्रव चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। किस पे? प्रस्रव पे कहा जाता है। आगे देखते हैं 48 का देखते हैं। 48 कह रहा है आपको
कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया था? तो वो क्या था? सिल्वर आयोडाइड। क्या कहता है? सिल्वर आयोडाइड के लिए होता है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड किया था। आगे देखते हैं 49 वगैरह। 49 करा कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है कौन? 49 का 2 नंबर विस्तार। कौन करता है? विस्तार। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता क्या होती है? किसमें लिखी जाती है? इसमें लिखा था एम्पियर। क्या लिखा था? एम्पियर आवर में। क्या लिखा था? एम्पियर आवर में हम लोग बैटरी का क्षमता को लिखते हैं। 51 में आते हैं। 51 करा कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त क्या होता है उसमें? 51 का हो जाएगा 2 नंबर टेलीफोन में। क्या होता है? टेलीफोन में होता है। आ गया 52 करा आपको कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा क्या होता है? तो 52 का हो जाएगा 2 नंबर क्रिस्टलीय दोलीय होता है। क्रिस्टलीय दोलित्र। 53 आते हैं। 3 करा 53 करा पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो 53 को 1 नंबर सूर्य से दूर की ओर होता है। सूर्य से दूर की ओर होती है। यह गैस या धूलकण का संग्रह होता है। इसकी पुच्छल तारा हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। 54 में आते हैं। 54 करा आपको कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या होता है? जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 54 का 2 नंबर हो जाएगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। 55 में आते हैं। 55 करा कथन और स्टेटमेंट वाला कारण वाला नाम नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। दूसरा कह रहा है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। देखते हैं इसमें आपको 55 का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। एक सही है बट आर गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 करा कि पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का पानी, नल का पानी या समुद्र का पानी? सबसे शुद्धतम होता है वर्षा का पानी। कौन होता है? वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। वर्षा के जल का पीएच मान आपको 7 होता है। कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी की अशुद्ध हो जाता है। आगे आइए 57 क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? तो 57 का 2 नंबर सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। 58 क्या कह रहा है आपको? 58 कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है? तो 58 का हो जाएगा 1 नंबर ग्लिसरॉल होता है। क्या विस्फोट में कौन होता है? ग्लिसरॉल होता है। 59 आते हैं। 59 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिकर्षित के रूप में तो 1 नंबर आ जाएगा पायरेथ्रम होता है। 60 आते हैं। 60 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर है केवी प्रिसक को दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान के लिए इसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था? 1973 में दिया गया। कब दिया गया था? 1973 में चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है। 61 में आते हैं। 61 में आते हैं। 61 कह रहा आपको कि फेनिल का उपयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया था। हाँ, फिनाइल का करते हैं हम लोग प्रयोग। फिनाइल एक फिनॉल उत्पन्न है जी और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर जो ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो यह आपको हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान होता है। आते क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। कह रहा है कि तूतिया न या नीला तोता के नाम से कौन जाना जाता है? इसी को तूतिया बोलते हैं या तो नीला तोता बोलते हैं। इसको बोलते हैं COSO4 × 5H2O। COSO4 5H2O बोलते हैं। ठीक है। नीला तोता को हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए 64 क्या कह रहा है आपको?
64 कह रहा है आपको कि किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल होता है, यानी किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल के नाम से जानते हैं? टीएनटी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोगिल्स, टीएनजी बोलते हैं ना, टीएनजी। सॉरी, एक नंबर 64 का एक नंबर आ जाएगा, 64 का एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक द्रव है, जिसे हम लोग नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप में यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 65 कह रहा है कि ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तब 65 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वृद्धि दर को मापने में, किसमें? वृद्धि दर को मापने में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पौधों की लंबाई मापने में क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पौधे में जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। 66 में आते हैं। 66 करा कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में, किसमें? पर्णहरित में नहीं पाया जाता है। 67 में आते हैं। 67 को कह रहा है कि बायोगैस, बायोगैस का निम्न में से कौन सा एक अवयव प्रमुख होता है, यानी कि उसमें पाया जाता है? तो मीथेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 67 का एक नंबर। मीथेन 50 से आपको लगभग 50 से 75% के बीच होता है। 68 में आते हैं। 68 कह रहा है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त, लौंग जो होता है एक मसाला है, तो पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो फूल की कली से। किससे प्राप्त करते हैं लोग? फूल की कली से प्राप्त करते हैं लौंग को। 69 आए थे। 69 में कह रहा है आपको ये स्थापना किया गया आपको। 69 में आते हैं। कह रहा है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में नाटो का। अच्छा, वर्षा की संधि कब हुआ था? 1955 में हुआ था। नीम का गठन कब हुआ था? 1961 में। जानवे करते हैं हम लोग। क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? 1962 में। याद रखिएगा। नाटो का स्थापना 1949 में, वर्षा की संधि 1955 में, नीम का नॉन एलार्जी मूवमेंट जो नेहरू नासिर टिटो मिलकर किया था 1961 में, और क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रवादी देसी भाषा के समाचार पत्रों और उनसे उनसे जुड़े क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? समाचार पत्र क्षेत्र। अच्छा, दस्तावेज पहला क्या करा है? द राष्ट्र गुप्तार, किसका? ये हुआ था मुंबई में। द राष्ट्र गुप्तार कहाँ में? मुंबई में। ट्रिब्यून का लाहौर में हुआ था, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट कोलकाता से हुआ था। द हिंदू कहाँ से? मद्रास से। कहाँ से छपता था? अच्छा, देखिएगा, द राष्ट्र गुप्तार मुंबई से, ट्रिब्यून कहाँ से? लाहौर से, हिंदू पैट्रियाट कोलकाता से, द हिंदू मद्रास से। तो यानी सभी सही इसमें हो जाएगा। 70 का हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही, यानी कि 4 हो जाएगा 70 का। 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है कि यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासी की सख्त निंदा की, तो प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था, यानी जाति को खत्म कर देगा। 1 नंबर का रहा है 71 का। 72 आते हैं। 72 क्या है कि बोल रहा है कि डॉन्स डॉन्स योजना क्या थी? तो 72 का आपको जाएगा 2 नंबर था। जर्मनी के द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति शर्तों को सरल बनाने की योजना था। डॉन्स ने क्या था? जर्मनी के द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति शर्तों को सरल बनाने के लिए योजना था। क्वेश्चन 73 आते कह रहा कि इनमें से 73 कह रहा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो कौन कौन लिया था? 73 का हो जाएगा। कौन का था? नाना साहब भी थे, बेगम हरच महल भी थे लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला भी था फैजाबाद से, इनमें सभी थे। 74 के 4 नंबर देखते हैं। 74 देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने वंश में कश्मीर को एक अलग सूबे, यानी कि शाही शीर्ष स्तरीय प्रांत के रूप में बनाया, जिसकी सत्ता श्रीनगर में थी? तो कौन था? किस वंश ने किया था? हाँ, तो कौन था? 74 कौन सा मुगल वंश के कौन था? तो 74 का आपको जाएगा 2 नंबर, शाहजहाँ था। 75 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रची गई थी? तो 75 का 2 नंबर, किताब ए नवरस, किताब ए नवरस था। 76 में आते हैं।
76 करा कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर उदयपुर। सवाई जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी को बनाई थी। 77 में आते हैं। 77 करा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क 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 चौथा बौद्ध संगीति किया था, कश्मीर में किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीन और महायान 2 पार्ट में बँट गया था। हीन और महायान को 2 पार्ट में बाँटा गया था। 78 करा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त या लौह नीति को अपनाया था? कौन किया था? तो बलबन। लौह और रक्त नीति को कौन अपनाया था? बलबन अपनाया था। 79 देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, 79 बोल रहा है आपको कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौन किया था? मगध किया था। सबसे ज़्यादा मगध राज्य में पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में था, जिनका प्रयोग मगधी सेना ने अपने युद्ध में किया था। आज का अंतिम और 80 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत की चिकित्सीय क्षेत्र की पहचान करें। कौन था? चरक, सुश्रुत, भरत। तो 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चरक था, सुश्रुत था और बाणभट्ट था। चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन था। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर नया होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।